इसके पहले जो हम वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं वो फिजिक्स के ऊपर था, मैथ्स के ऊपर था। आज मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। वो भी शुरुआती वीडियो मान के चलिए। छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी के लिए हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? छत्तीसगढ़ का मैप बनाने से। और ये स्पेशली आपको नोट्स बनाने में काम आएगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास या जो प्रशासन है आदि जो है उसको आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप छत्तीसगढ़ का मैप ना बना पाएँ। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैप एकदम इजी तरीके से और एकदम अच्छे तरीके से कैसे बनता है। कई लोग मैप बनाते हैं, जैसे कोचिंग वालों के मैप मैंने भी देखे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बॉक्स या कुछ बनाते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं वो, लेकिन उसमें हमको फीलिंग नहीं आ पाती कि ये छत्तीसगढ़ का मैप की जो फीलिंग आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो जो 20-22 साल के युवा हैं, जो अभी बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये मैप यानी नोट्स बनाने के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि ये नोट्स आपको कई सालों तक काम आने वाले हैं। ठीक है, तो 3-4 प्रकार के एक प्रकार से डिजाइन है जिसको आप जोड़कर छत्तीसगढ़ का मैप बना सकते हैं। ठीक है, पूरे जिलों के साथ। तो देखते हैं, आई होप आप लोग को पसंद है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए, आप 3-4 शेप के बारे में आप देखिए कि जैसे ओपन बुक शेप होता है। ओपन बुक शेप यानी या बटरफ्लाई के विंग्स ऐसे होते हैं, लाइन, ये ओपन बुक शेप। ठीक है, तो इससे हमारा बनेगा, ये ओवरव्यू दे रहा हूं अपना चालू करने से पहले। तो इससे हमारा क्या होता है, इसमें एक दुर्ग जिला बनता है, एक रायपुर जिला बनता है। ठीक है, एक हम इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाएंगे, तिरछा आयत, वो बनेगा आपका बिलासपुर जिला। ठीक है, और उसके ऊपर सरगुजा जिला बनेगा और नीचे आपका बस्तर जिला बनेगा। बस्तर जिले के लिए मैं बीच में एक शब्द यूज करूंगा, पॉट। तो ये आप सब जानते हैं पॉट का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो उस शेप पे ये बनेगा। ठीक है, मिक्स करके आप देखिएगा। ये कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि कौन सा जिला कौन कौन से जिलों को टच कर रहा है, कौन सा जिला नहीं टच कर रहा है, या किस राज्य को टच कर रहा है, उसमें ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ओपन बुक पेज बनाते हैं। ठीक है, ये बटरफ्लाई के विंग्स, एक सीधी लाइन ऐसा खींच देना। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर नहीं जा पाएगा अगर, तो थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको फिर ऐसा 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 नीचे करना है इसको। ठीक है, नीचे कीजिएगा और ये याद रखिएगा, ये जो बन रहा है ना दोनों, एक तरफ जो लेफ्ट साइड है वो दुर्ग जिला बन रहा है, जो राइट साइड है वो रायपुर जिला बन रहा है, और हम संभाग बन रहा है। ठीक है, तो जो दुर्ग संभाग है वो सबसे छोटा संभाग है, तो इससे छोटा हमको बनाना है। तो ये लाइन जो हमने खींची है ना, इसी के समांतर एक लाइन आप इधर खींच लीजिएगा ऐसा, और एक लाइन जो है आप समांतर इधर खींचेंगे, लेकिन समांतर वो नहीं होगी, उसको हमको थोड़ा डिफॉर्म करना पड़ेगा। डिफॉर्म इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि रायपुर संभाग का जो धमतरी जिला है वो क्या करता है, अंदर रहता है, अंदर की तरफ, लेकिन वो टच करेगा उड़ीसा को, इसलिए ये ना थोड़ा सा डिफॉर्म करके बनाना पड़ेगा। समझ आया? ओपन बुक पेज यानी ये ऐसा आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये तो दुर्ग जिला आपका सबसे दुर्ग संभाग आपका सबसे इजी बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं रायपुर के लिए थोड़ा सा इसको इसकी तुलना में चौड़ा बनाना, और ये ऐसे करके ये थोड़ा सा डिफॉर्म करना। इसका कारण सिर्फ ये है कि जो धमतरी जिला है ना वो उड़ीसा को हमको टच करेगा, यानी वो अंदर है लेकिन वो बाहर खसक के उड़ीसा को टच करेगा। सब इमेजिन करना, कल्पना करना। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये हो गया आपका दुर्ग संभाग और ये आपका हो गया रायपुर संभाग। अब इसके जस्ट ऊपर ना एक तिरछा आयत रेक्टेंगल बना देते हैं, वो हमारा हो जाएगा बिलासपुर संभाग। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा ऐसा तिरछा बनाना है। ठीक है, यस, यहां से ओके, ये आपका हो गया बिलासपुर संभाग। ठीक है, मेरे पास बोर्ड की ऐसी व्यवस्था नहीं है बड़े बोर्ड की, तो बस सरगुजा संभाग में थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब देखिए बटरफ्लाई के विंग्स या खुली हुई बुक्स, इसके ऊपर आपका आयत तिरछा, ये आपका बिलासपुर संभाग हो गया, ये आपका दुर्ग संभाग हो गया, और ये आपका रायपुर संभाग हो गया। इसके जस्ट ऊपर जो होता है एक ताज का शेप होता है। ताज का शेप यानी आप ऐसा करके इसको देख सकते हैं, ये ऐसा, और इसके जस्ट पॉइंट पे इसका पिक बना देना। ठीक है, ऊपर आ रहा है, इसके जस्ट ऊपर एक आप पॉइंट बना देंगे, एक ताज का शेप बना रहा हूं। ताज का शेप का मतलब ये है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा करके ये ताज के पीक को ऊपर बनाना और इसको ऐसा करके डिफॉर्म करना थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे डिफॉर्म किया ना वैसे आपको एक ताज के शेप
वो थोड़ा इस तरफ से डिफॉर्म करना है, क्योंकि भरतपुर तहसील जो है ना वो इस तरफ पड़ती है, एकदम आउटर की तरफ पड़ती है। तो आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत काम की चीज़ है नोट्स बनाने के लिए खासकर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर दिक्कत जा रहा है तो उसके लिए सॉरी। देखिए, तो ये आपका हो गया सरगुजा संभाग। ऊपर जो ताज का शेप बन रहा है वो आपका सरगुजा संभाग हो गया। आयत का जो शेप है वो आपका बिलासपुर संभाग हो गया। और ये दुर्ग संभाग और ये रायपुर संभाग। अब नीचे जो है ना बस्तर संभाग बनाते हैं। बस्तर संभाग के लिए ना थोड़ा सा इसको ऐसी लाइन खींचिए, जो आ रहा है ना लाइन उसको थोड़ा तिरछा करके ऐसे बढ़ाइएगा, ठीक है। दोनों तरफ से, इधर से नहीं इधर से, ये लाइन जो आ रही है इसको ऐसे करके बढ़ाइएगा, ठीक है। इतना बनाने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे एक पॉट का शेप बनाएंगे। ऐसा बताया ना, पॉट का शेप ऐसा रहता है। ये पॉट का आप शेप बनाएंगे, और पॉट का जो शेप रहेगा ना, इधर जैसे आपने इसको आउटर किया, इधर आउटर नहीं करेंगे, इधर सीधा इसको ऐसा मिला देंगे। क्लियर। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप तैयार हो गया। फिर से बता रहा हूँ, एक ओपन बुक शेप जिसमें लेफ्ट पेज जो रहेगा इसका वो दुर्ग संभाग रहेगा, राइट पेज जो रहेगा वो रायपुर संभाग होगा। इसके ऊपर एक तिरछा सा आयत बनाया मैंने, वो आपका हो जाएगा बिलासपुर संभाग। और उसके ऊपर एक ताज के शेप की आकृति है, बहुत अच्छी बनती, बट ये बॉर्डर आ गया करके नहीं बन पाया वो। तो ये आपका हो जाएगा सरगुजा संभाग। इसके नीचे जो है कुछ नहीं, ऐसी लाइन खींचनी थी दोनों तरफ से, और उसके नीचे एक पॉट का शेप दे देना था। तो ये आपका हो गया बस्तर संभाग। तो ये पूरे संभाग हो गए। अब इसमें जिले कैसे ड्रॉ करते हैं ना उसको देखते हैं। नोट्स बनाने बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो बॉक्स टाइप का बनाओगे ना तो थोड़ा सा फीलिंग नहीं आती है एक प्रकार से पढ़ने में, ठीक है। और जो बिगिनर्स रहते हैं उनको जियोग्राफी पढ़ने के लिए हर एक छोटी छोटी, चाहे वो खनिज हो, यहाँ तक कि इतिहास में भी हमको मैप करना, अध्ययन करना पड़ जाता है छत्तीसगढ़ के, तो इसमें आपको काम आएगा। इस सामने ये 5 संभाग बने हुए हैं। सबसे ऊपर आपका सरगुजा संभाग हो गया, उसके बाद आपका आयत के फॉर्म में बिलासपुर संभाग हो गया, इधर आपका दुर्ग संभाग हो गया, इधर आपका रायपुर संभाग हो गया, और नीचे आपका बस्तर संभाग हो गया, ठीक है। अब इसमें सब में हम जिले ड्रॉ करते हैं। ये तो जानते हैं हम कि जो ऊपर के 4 संभाग है उसमें 5-5 जिले हैं, और सिर्फ बस्तर संभाग ऐसा संभाग है जिसमें 7 जिले पड़ते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम दुर्ग संभाग से चालू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ईजी पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दुर्ग संभाग एक बुक पेज, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड में आपका दुर्ग संभाग है। कुछ नहीं, ये दोनों लाइन के समांतर एक समांतर लाइन खींचेंगे आप ऐसे करके, ठीक है। और इस समांतर लाइन के बाद आप इसको, इस वाले पार्ट को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। बीच वाले पार्ट को थोड़ा छोटा बनाना, बीच वाले जो पार्ट है उसको थोड़ा छोटा बनाइएगा। ये आपका दुर्ग हो गया, ठीक है। और ये आपका बेमेतरा और ये आपका बालोद हो गया। तो ये बेमेतरा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, बेमेतरा, ये आपका दुर्ग, और ये आपका हो गया बालोद, ठीक है। इसके बाद इधर जो है ना बेमेतरा से जस्ट ऐसा टच करते हुए एक लाइन खींच देना। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस लाइन को कहाँ से निकालना है, नहीं तो वो दूसरे जिले को टच कर देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कबीरधाम जिला, कबीरधाम जिला। और ये आपका हो जाएगा नीचे वाला राजनांदगांव जिला। क्लियर। तो ये दुर्ग संभाग के 5 जिले, इस कुछ नहीं किए हैं, इन दोनों लाइन के समांतर एक लाइन खींचे, और जो इधर का पार्ट था उसको 3 भाग में डिवाइड किया, और इधर वाले को 2 पार्ट में बेमेतरा से होते हुए डिवाइड किए। क्लियर। तो ये आपका हो गया दुर्ग संभाग। इसके बाद आते हैं हम लोग रायपुर संभाग पे। रायपुर संभाग में क्या करना, आप बेमेतरा के बाजू से लेते हुए, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी किसी भी प्रकार का मैप बनाए, ठीक है। बेमेतरा के साइड से एक लाइन लेते हुए पूरा ऐसा ड्रॉ कर दीजिएगा। क्लियर। सीधी सी बात, ये आपका हो गया बलौदा बाजार जिला। क्या हो गया ये, बलौदा बाजार जिला। अब बलौदा बाजार के जस्ट नीचे ऐसा दुर्ग के बीचों बीच से इसको मिला देना। तो ये आपका हो गया रायपुर जिला, रायपुर जिला। अब नीचे धमतरी जिला। तो धमतरी को हम लोग इसको डिफॉर्म इसलिए किए थे कि धमतरी निकल के उड़ीसा को टच करे, ठीक है। तो ये ऐसा आके ये उड़ीसा को टच करेगा। धमतरी जिले से जुड़ा एक जीके ये है कि हमारे राज्य का कौन सा जिला ऐसा है कि जो दूसरे राज्य को सबसे कम सीमा में टच करता है, तो वो धमतरी है। अब धमतरी अंदर बनता है लेकिन वो टच यहाँ पे करेगा उड़ीसा जिले को। क्लियर। तो ये आपका हो गया धमतरी जिला। क्लियर। अब देखिए, यहाँ के दुर्ग संभाग के 5 जिले बन गए, रायपुर संभाग के 3 जिले बन गए, 2 जिले और बचते हैं। कौन से, महासमुंद और गरियाबंद। तो कुछ नहीं, रायपुर के बीचों बीच से लाइन खींच दो, ये आपका हो जाएगा महासमुंद जिला, और ये आपका हो जाएगा गरियाबंद जिला, ठीक है। ये आपका हो गया गरियाबंद जिला।
ओके, तो दो संभाग के मैप बन गए। क्लियर? चलिए अब आते हैं बिलासपुर संभाग के ऊपर। बिलासपुर संभाग में हम क्या करेंगे, जो बलौदाबाजार है ना, सबसे पहले तो आप कोरबा बना देना। ये जो है ना आयत, उसके ना बीचों बीच पे ऐसा एक बड़ा सा जिला बना देना। तो ये आपका हो जाएगा कोरबा। कोरबा हो गया। ओके, अब कोरबा के बाद क्या करना आप, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कोरबा के बाद क्या करना, ये बलौदाबाजार के 2 पॉइंट बनाना। ये बीचों बीच में जो बलौदाबाजार की जो बॉर्डर रेखा है ना, ये वाली, इसमें 2 पॉइंट लेना, एक यहाँ पे लिए और एक यहाँ पे लिए। एकदम मजा आएगा बनाने में, देखिएगा। इससे ना आप इस वाले आयत की इस भुजा को बीचों बीच मिला देना, और इससे जो कोरबा है ना उसके बीचों बीच ऐसे मिला देना। ठीक है, अब क्या करना आप, ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो लिख देते हैं मुंगेरी जिला, जो नीचे बना वो मुंगेरी, और ये आपका हो गया बिलासपुर जिला। ठीक है, इसके बाद हम पेंड्रा और मरवाही जो जिला है, ठीक है, उसको और ड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले के हिसाब से इसको बना के देखते हैं। क्लियर? बिलासपुर। अब जो तीसरा है ना जांजगीर चांपा, बस ऐसे करके ये ऐसा कर देना। क्लियर? जांजगीर चांपा। और इधर जो आपका बच गया वो रायगढ़। क्लियर? क्या बोला मैं, ये आयत बन रहा था, तो हम लोग क्या किया, बलौदाबाजार पे 2 पॉइंट लिए, एक बीचों बीच लिए और एक उसके साइड में। इस साइड वाले पॉइंट से इस भुजा के बीचों बीच मिला है तो मुंगेरी जिला बन गया। फिर इससे कोरबा के टच किए तो वो बिलासपुर जिला बन गया। अब जांजगीर चांपा, बस एक नया प्रकार की शेप बना है, इसके बनाते ही आपका रायगढ़ जिला बन गया। अब आ जाते हैं हम लोग सरगुजा संभाग पे। सरगुजा संभाग में क्या करना, ये जो कोरबा जिला है ना, उसके यहाँ पे बीच में ऐसे करके एक शेप बना देना आप लोग, ऐसा मंदिर शेप टाइप का। ठीक है, मंदिर शेप टाइप का एक शेप बना दिए, तो ये आपका हो गया सरगुजा। ठीक है, अब क्या करना, अधिक कोण त्रिभुज जानते हैं, सॉरी अधिक कोण आप जानते होंगे। अधिक कोण का मतलब कि ऐसा बनता है। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ ये जो पिक पॉइंट है ना इसका, वहां पे एक अधिक कोण बना देंगे। ये लाइन खींचे एक ऐसी और एक अधिक कोण करके ये हम ऐसा बना दिए। ठीक है, अधिक कोण बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो सरगुजा के बाद इधर बना वो आपका जशपुर खुद ही खुद बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका बन गया बलरामपुर। तो ये आपके 3 जिले बन गए। सरगुजा संभाग के भी 2 जिले और बनाने हैं, तो 2 जिले कौन कौन से बसते हैं, कोरिया और सूरजपुर बसते हैं। ठीक है, अब कोरबा के जस्ट यहाँ पे जैसे एक पॉइंट लिए थे सरगुजा के लिए ना, तो एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लेंगे और इसको सिर्फ ऊपर ऐसा मिला देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 पार्ट में बढ़ गया। ये जो एरिया बचा था 3 जिले बनने के बाद जो एरिया बच रहा था उसको एक लाइन ऐसा खींच के हम लोग बांट दिए। तो ये आपका हो जाएगा कोरिया और ये आपका हो जाएगा सूरजपुर। क्लियर? तो आपके सरगुजा संभाग के भी 5 जिले हो गए। ठीक है, क्या, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। एक बार इस संभाग को मैं सरगुजा संभाग को रिवाइज करवा देता हूँ। जो एक बोलना चाहिए ताज के शेप का जो बना हुआ था ना, उसमें हम क्या किए, पहले सरगुजा बनाए, कोरबा और रायगढ़ के बीचों बीच से एक मंदिर शेप बनाए, वो आपका हो गया सरगुजा। अब यहाँ पे जो शेप था उसके पॉइंट पे हम एक अधिक कोण बना लिए, तो उससे हमारा बलरामपुर और जशपुर बन गया। अब इधर के पार्ट को एक लाइन से 2 भाग में बांट दिए, जिससे कोरिया और सूरजपुर बन गया। क्लियर? तो ये आपके 3 संभाग कंप्लीट होते हैं। अब आ जाते हैं बस्तर संभाग की ओर। ठीक है, बस्तर संभाग के लिए ये तो और ज़्यादा आसान है। ठीक है, और जब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग बस्तर संभाग। ठीक है, पर्यटन का गढ़ है हमारा बस्तर संभाग। क्या करना, जो नीचे का शेप बच रहा है ना, उसमें बस एक ऐसी लाइन खींच देना। खींचे? अब आप समलंब चतुर्भुज के बारे में जानते होंगे। समलंब चतुर्भुज यानी जिसका एक जोड़ा समांतर होता है और एक जोड़ा समांतर नहीं होता, 4 भुजाएं होती है ना, तो ये ऐसा बनता है समलंब चतुर्भुज। जैसे ये समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं है, तो वही आप क्या करोगे, ऐसा एक समलंब चतुर्भुज बना दोगे। यहां से ऐसा लटका कर समलंब चतुर्भुज बना दोगे। बना दिए, तो यही आपका है दंतेवाड़ा। क्या है ये, दंतेवाड़ा। क्लियर? अब क्या करना, जो इसकी 2 आसन्न भुजाएं हैं ना, ये और ये लगी हुई भुजाएं, उन दोनों को आगे बढ़ा देना, ऐसा और ये ऐसा। क्लियर? तो दंतेवाड़ा के बाजू में आप बना देना बस्तर। देखो सिर्फ ये लाइन खींचने से 3 जिले और बन गए। ठीक है, आपका हो गया बस्तर और ये आपका हो गया बीजापुर और ये आपका हो गया सुकमा। क्लियर? अब यहाँ पे कितने, बस्तर संभाग में कितने जिले थे, 7 जिले थे। तो 7 में आप 1 2 3 4 बना चुके। अब 3 हमको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, तो कुछ नहीं, यहाँ से बीचों बीच ऐसा ले लो और धमतरी से इसको मिला दो।
ठीक है, तो ये आपका हो गया कांकेर। नीचे की तरफ जब जाना होता है तो हम धमतरी से ही जाते हैं ना, कांकेर होते हुए फिर कोंडागांव जाते हैं, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर से दंतेवाड़ा और दंतेश्वरी माता देवी का मंदिर। क्लियर। तो यहाँ आपका कांकेर बन गया। अभी इस पार्ट में 2 जिले बनाने हैं, कुछ नहीं, लाइन को मिला दो। तो ये आपका हो गया नारायणपुर और ये आपका हो गया कोंडागांव। तो ये आपका ये पूरा मैप बन गया। ठीक है, फिर से एक बार बस्तर संभाग को मैं रिपीट कर देता हूँ। बस्तर संभाग में पहले 2 भाग में इसको डिवाइड किए, नीचे एक समलंब चतुर्भुज लटका दिए, उसमें 2 भुजाओं को हम आगे बढ़ा दिए, तो इससे जो क्वाड वाला शेप था उसके अंतर्गत ये आ रहा है। तो ये आपका 4 जिले वहीं बन गए। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कांकेर, यानी इसको 3 भाग में बांट दिए, ऐसा 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 करके। ठीक है, तो ये आपका कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव हुआ। ठीक, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप। अब आप देखिए और कितनी अच्छी फीलिंग आएगी जब आप ऐसा बना के नोट्स बनाएंगे, क्योंकि बॉक्स बनाते हैं, डिब्बा बनाते हैं, आयत वर्ग बनाते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आ पाता। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह नदियाँ ड्रॉ करनी पड़ती है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो इससे आप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप तो 3-4 साल अभी बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, है ना। क्योंकि बड़ी अचीवमेंट के लिए कुछ तो टाइम आपको लगेगा, तो अभी इसको बना लें तो आगे आपके ये बहुत काम आएगा। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम खुद दूसरा मान के चले कि हम बचते हैं ये सब चीज़ों को बनाने से, क्योंकि समय हमारे पास अब आने वाले समय में इतना नहीं है। ठीक है, तो इसे आप लोग के लिए ये गोल्डन समय है, नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलो, तो लास्ट में एक बार मैं और इसका बता देता हूँ। बुक पेज, लेफ्ट पेज आपका दुर्ग संभाग, राइट पेज रायपुर संभाग, ठीक है, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग और नीचे वाला आपका बस्तर संभाग। बहुत अच्छे से आप इसको 5 बार कम से कम बना के कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आपका हाथ ऐसे ही जम जाएगा।